ओके तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन का सोल्यूशन हम कर रहे थे TIFR 2025 एग्जाम की। तो ये जो है ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी ये तीनों क्वेश्चंस का हमने सोल्यूशन कर रखा है, ठीक है ना। तो तुम एक बार जाके इसको देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं शुरू में ही बता दूं कि बेटा यहाँ पे हम जो डिस्कस करेंगे ये एक क्विक सोल्यूशन होगा, ठीक है। इसका डिटेल सोल्यूशन ऑफिशियली क्वेश्चन पेपर रिलीज होने के बाद हम धीरे धीरे करके जैसे अपलोड करते हैं वैसे हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअल में क्या है कि ये जो क्वेश्चन है ये मेमोरी बेस्ड है, तो हो सकता है यहाँ पे कुछ लैंग्वेज या फिर क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट आ सकता है, तो इसलिए एक क्विक सोल्यूशन है। डिटेल सोल्यूशन हम ऑफिशियली क्वेश्चन पेपर रिलीज होने के बाद ही हम अपलोड करेंगे। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दे रखा है, ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा या नहीं होगा, एंड इनके डेरिवेटिव करके जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन मिलेगा वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा या नहीं होगा वो तुम्हें चेक करना है। तो इसको करे कैसे, ध्यान दो। एफ एन एक्स जो है ये मेरा साइन ऑफ एक्स बाई एन, ठीक है। तो मैं यदि इसका एम एन निकाल, अच्छा एम एन छोड़ो, तुम देखो ना ये कहाँ पे जाता है, ये जीरो पे जाता है। तो पॉइंट वाइज जो यहाँ पे लिमिट फंक्शन जो है वो बन गया जीरो, राइट। अभी मैं यदि एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स करिए तो ये मेरे पास साइन एक्स बाई एन ये आएगा, एंड साइन एक्स बाई एन इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स बाई एन। तो मॉड ले लो चाहे तो यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये अल्टीमेटली क्या हो गया, मॉड एक्स बाई एन। अभी देखो यहाँ पे ये जो क्वांटिटी आ गया ना, ये क्वांटिटी में एक्स प्रेजेंट है, तो एक्स प्रेजेंट है, इसका मतलब ये है कि तुम इसको यदि लेस देन एप्सिलॉन दिखा भी दो ना तो इसके करस्पॉन्डिंग जो एन तुम यहाँ पे जो एन नॉट ढूंढते हो ना, जो कि देखो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट दिखाने के लिए मेरे को एक एन नॉट चाहिए जो कि डिपेंड करे ओनली ऑन एप्सिलॉन नॉट ऑन एक्स। तो यहाँ पे एक्स के ऊपर डिपेंड करेगा। और वैसे भी तुम यदि इसका सुप्रीमम निकालने के जाओ ना तो इसका सुप्रीमम जो है ना, सुप्रीमम अटेंड करेगा एक्स इक्वल्स टू एन पाई बाई 2 पॉइंट पे, क्योंकि साइन फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1, एंड ये 1 अटेंड होगा एक्स इक्वल्स टू एन पाई बाई 2। यानी कि मैं यदि एम एन से भी जाने की कोशिश करें, मेरा डोमेन यहाँ पे आर था, ठीक है ना, तो मैं यहाँ से क्लोज इंटरवल निकाल के मैं एम एन निकालने की यदि कोशिश करें तो मेरे यहाँ पे सुप्रीमम ऑफ क्या मिलेगा, एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, ये मेरा क्या मिलेगा, सुप्रीमम ऑफ साइन ऑफ एक्स बाई एन, एंड इसका साइन ऑफ एक्स बाई एन इसका वैल्यू मैक्सिमम सुप्रीमम क्या होता है 1, तो 1 कौन से पॉइंट पे अटेंड करेगा, इन पाई बाई 2 पॉइंट पे अटेंड करेगा। इज इट ओके और नॉट। तो एन पाई बाई 2 जब भी तुम यहाँ पे बैठा दोगे तो साइन सुप्रीमम वैल्यू क्या होगा, साइन एन पाई बाई 2 अपॉन एन, यानी कि 1, जो कि नॉट टेंस टू 0। तो यहाँ से भी तुम कर सकते थे, तो ये यूनिफॉर्मली तो नहीं होगा, राइट। लेकिन इसका डेरिवेटिव करके जो तुम्हें मिलेगा ना, मैं इसको पेज को एक बार इरेज कर देते ताकि मेरे को थोड़ा सा जगह मिल जाए, ठीक है। देखो इसका मैं यदि डेरिवेटिव कर दे, ध्यान दो, इसका मानो मैंने डेरिवेटिव कर दिया एफ इन डैश एक्स, तो ये मेरे को क्या मिलेगा, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, राइट, और यहाँ पे 1 बाई एन, राइट। तो यहाँ पे हम यदि एफ इन डैश एक्स करी तो ये मेरे पास क्या होगा बेटा, सर ये हो जाएगा 1 बाई एन कॉस एक्स बाई एन, क्योंकि देखो ये जो है ये भी जाएगा जीरो पे, सम फंक्शन मतलब सॉरी लिमिट फंक्शन इसका भी जीरो है, बिकॉज ये है मेरा बाउंडेड, ये जा रहा है जीरो पे, तो कंप्लीट क्वांटिटी मेरा जीरो पे जाएगा। तो ये मेरे पास हो गया ये, एंड कॉस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 1, तो ये लेस देन इक्वल्स टू 1 बाई एन विच इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 बाई एप्सिलॉन प्लस 1। तो ये क्वांटिटी मेरा डिपेंड कर किया ओनली ऑन एप्सिलॉन के ऊपर, दैट्स वाई डेरिवेटिव करके जो मिलेगा वो होगा, हाँ वो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है ना। डेरिवेटिव वाला यहाँ पे यूनिफॉर्मली, बट यहाँ पे जो ये है ये यूनिफॉर्मली नहीं होगा, राइट। बट देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे जब क्वेश्चन पेपर आएगा उसके बाद, ठीक है। चलो नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, तुम्हें बस यहाँ पे ये ध्यान देना है कि थीटा जब 0 से पाई बाई 2 के अंदर रहता है, ठीक है ना, थीटा यदि 0 से पाई बाई 2 के अंदर रहता है, मैं क्विक सोल्यूशन दे रहा है, डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्विकली यहाँ पे देखो, देखो इसके अंदर मेरा साइन थीटा ये मेरा ऑलवेज क्या होता है बेटा, बोलो सर, ये होता है ऑलवेज पॉजिटिव, मैं इसके अंदर बात कर रहा हूँ। मैं यदि बोले कि बेटा कॉस थीटा बताओ, तुम बोलो सर ये भी तो पॉजिटिव है,
क्योंकि तुम देखो ना, हमने 0 से π/2 के अंदर π/2 मानो यहाँ पे मेरा है, तो ये साइन का कार्व यहाँ पे, तो ये 0 पे भी ओपन, π/2 पे भी ओपन, तो ये 0 से 1 के अंदर आ गया ना, तो ये मतलब सॉरी ये पॉजिटिव के अंदर आ गया, दैट मीन्स ये पॉजिटिव। कॉस की बात करें सर, कॉस की बात, तो कॉस सर ऐसे यहाँ पे ओपन, यहाँ पे ओपन, सर ये भी तो पॉजिटिव, तो साइन पॉजिटिव कॉस पॉजिटिव, तो कॉट को भी तो पॉजिटिव होना होगा। तुम बोलो सर क्यों? क्योंकि बेटा कॉट मीन्स कॉस थीटा बाई साइन थीटा, जो हमने क्लास 9-10 में सीख के रखे। ये पॉजिटिव तो कंप्लीट क्वांटिटी पॉजिटिव। तो देखो तीनों का तीनों पॉजिटिव है, तो तीनों का तीनों जब पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव में ना हमारे पास एक इनइक्वालिटी आती है, एक सुंदर रिलेशन आता है कि AM इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू GM, राइट। तो मैंने यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, कॉस नहीं क्या था, कॉट थीटा, राइट, साइन थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस सेक थीटा अपॉन 3 करें इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू साइन थीटा इंटू कॉट थीटा। कॉट थीटा को मैं ऐसे लिखेंगे कॉस बाई साइन थीटा, एंड सेक थीटा को लिखेंगे हम 1 बाई कॉस थीटा, ठीक है ना। रेस्ट टू द पावर 1/3, तो ये कैंसिल होके तुम्हारे पास अल्टीमेटली क्या देगा बेटा? तुम बोलो सर ये देगा 1, ठीक है। तो तुम्हारे पास साइन थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस सेक थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अभी देखो यहाँ पे जो ये इनइक्वालिटी है ना, ये इनइक्वालिटी हमने देखे थे रिलेशन में, इक्वालिटी होल्ड करता है जब ये तीनों का मतलब तुम जितने सारे को लेकर तुम यहाँ पे डिस्कस करोगे, सारे के सारे यदि इक्वल हो जाए तब होता है इक्वालिटी। तो यहाँ पे ना तो मेरा साइन कॉट के बराबर, ना ही कॉट मेरा सेक के बराबर, तो यहाँ पे ये इक्वल साइन कभी ना हो, तो ये क्वांटिटी ऑलवेज ग्रेटर देन 3 होगा। लेकिन ये तो बोल रहा है कि इक्वल्स टू 3 कभी भी संभव नहीं है इसी डोमेन के अंदर, दैट्स वाई ये जो है ये मेरा एक फॉल्स स्टेट में। अच्छा यहाँ पे हाउ मेनी पूछे गया है ना, तो यहाँ पे ऐसे कोई भी थीटा नहीं मिलेगा, नो थीटास आर देयर, ठीक है ना, ऐसे कोई भी थीटा नहीं मिलेगा। बट देन नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट कि हमारे टेस्ट सीरीज के ऊपर ऑफर चल रहा है, 15 पैकेज टेस्ट सीरीज के ऊपर IIT JAM एंड CSIR नेट दोनों बैचेस में ही ये ऑफर आया है, ठीक है ना। यहाँ पे 15 पैकेज में ये रेगुलर प्राइस है जो ऑफर में ये है, एंड रेगुलर प्राइस IIT JAM 15 पैकेज में ये है और ऑफर में ये है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, इसके बारे में तुम अधिक जानकारी तुम तो यहाँ से ले लेना, ठीक है ना, कॉल एंड व्हाट्सअप करके। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये ऑफर ना वैलिड रहेगा 12 दिसंबर तक, ठीक है। और यहाँ पे जो टेस्ट सीरीज है, ये टेस्ट सीरीज कंप्लीटली न्यू टेस्ट सीरीज है, यहाँ पे कोई भी PYQ नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी PYQ यहाँ पे नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन 100% न्यू क्वेश्चन है, एंड सारे हैं हाईली कंसेप्चुअल, एकदम अपडेटेड ट्रेंड में। जिस तरीके से आज की डेट में क्वेश्चन बन रहा है, एकदम उसी ट्रेंड में ये क्वेश्चन हमने टेस्ट सीरीज हमने बना के रखा। तो इसके बारे में अधिक जानकारी तुम इसी नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सअप करके तुम ले सकते हो। इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे इसका लास्ट डेट ये है, ठीक है। बट देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास दे रखा है एक सेट जिसके अंदर वो मैट्रिसेस आएगा जो कि ए ट्रांसपोज को आई करे, साथ ही साथ डिटर्मिनेंट को ग्रेटर देन 0 करे, देखो ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। अभी बोला जा रहा है इनमें रहने वाले एलिमेंट्स का आइगन वैल्यू 1 एंड -1 ही हो सकता है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे दिमाग में फर्स्ट, अच्छा यहाँ पे 4x4 का मैट्रिक्स है, तुम्हारे दिमाग में फर्स्ट ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में यदि बताए क्या दिमाग में आता है? क्या ये दिमाग में नहीं आता है? तुम मुझे बताना। 1 0, ये तो बहुत ही पॉपुलर है, -1 0, ये आता है ना दिमाग में फर्स्ट। मैं 2x2 की बात कर रहा हूँ, मैं 4x4 में आएंगी धीरे धीरे करके। तो ये तुम करके देखो ना, 1 0 0 1, तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा ऑर्थोगोनल है। साथ साथ इसका डिटर्मिनेंट तुम्हें निकालो ना, इसका आइगन वैल्यू होता है ± आयोटा, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? इसका डिटर्मिनेंट होगा +1, राइट। तुम इसको करके भी देख सकते हो। तो डिटर्मिनेंट भी ग्रेटर देन 0 है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसी को ही दिमाग में लेते हुए ना, ये मेरे दिमाग में आ गया, अभी मैं क्या करेंगे, एक ब्लॉक मैट्रिक्स बना लेंगे, राइट। मेरे को 4x4 चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे 0 1 -1 0,
तो एक ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स में जो ब्लॉक्स होते हैं ना, इन ब्लॉक का तुम यदि चर्चा करो तो मैं इसका जो इसके बारे में बतलाइए। इस ब्लॉक का आइगन वैल्यूज है प्लस माइनस आयोटा, इस ब्लॉक का आइगन वैल्यूज है प्लस माइनस आयोटा। टोटल मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज मिल जाएगा प्लस आयोटा माइनस आयोटा। दैट्स इट। तो ये स्टेटमेंट हो गया मेरा फॉल्स स्टेटमेंट, राइट। बट नेक्स्ट क्वेश्चन में डिटेल में इसको लेकर डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पेपर आने के बाद, ठीक है। देखो ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन करने के लिए तुम यहाँ पे इसका आइगन वैल्यूज निकालने के लिए बोला गया है, तुम यहाँ पे नॉर्मल जिस तरीके से आइगन वैल्यू निकलता है वो तरीके से कर सकते हो। मैं यहाँ पे एक ट्रिक बताएंगे और इस ट्रिक के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे पेपर आने के बाद, ठीक है। देखो इसका डिटर्मिनेंट है 0, इसका लीडिंग प्रिंसिपल माइनर को देखो, फर्स्ट वाला पॉजिटिव, टू ऑर्डर का देखो 1 2 2 1, ठीक है ना। तो इसका देखो ये जो है ये मेरा 1 -4 जो कि -3 जो कि नेगेटिव। तो एक यहाँ पे ऑड ऑर्डर वाला जो रीडिंग प्रिंसिपल माइनर है वो है पॉजिटिव, इवन वाला है नेगेटिव, एंड जो यहाँ पे मेन डिटर्मिनेंट है वो है 0। डिटर्मिनेंट 0 क्योंकि यहाँ पे दोनों रो सेम है, तुम देख के भी पता कर सकते हो। तो ये ना तो पॉजिटिव डेफिनिट होगा ना ही नेगेटिव डेफिनिट होगा, सॉरी ना तो पॉजिटिव सेमी डेफिनिट होगा ना ही नेगेटिव सेमी डेफिनिट होगा। क्योंकि देखो पॉजिटिव सेमी डेफिनिट मतलब इसके अंदर जितने सारे पॉइंट्स है, जितने सारे सॉरी आइगन वैल्यूज है, देखो इसको लेकर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्म से थोड़ा सा कर रहा हूँ कि देखो क्योंकि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, राइट। देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इसलिए हम क्वाड्रेटिक फॉर्म यूज कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे पॉजिटिव डेफिनिट ना तो पॉजिटिव सेमी ना तो नेगेटिव सेमी होगा, क्योंकि पॉजिटिव सेमी होने पर इसके पास आइगन वैल्यूज या तो 0 या 0 एंड बाकी अदर्स जो है वो होगा पॉजिटिव। नेगेटिव मीन्स बाकी अदर्स होगा नेगेटिव और एक 0 होगा, ठीक। और 0 एक होगा, इसका गारंटी यहाँ से मिल गया। एंड पॉजिटिव नेगेटिव आइगन वैल्यू चर्चा करने के लिए हमें प्रिंसिपल लीडिंग प्रिंसिपल माइनस से हमें दिखा दे तो ये ज़्यादा तुम्हारे लिए टाइम सेविंग होगा। क्योंकि देखो यहाँ पे यदि सारे के सारे पॉजिटिव हो जाते ना तो इन केस क्या होते, हर एक आइगन वैल्यू पॉजिटिव बन जाते, लेकिन ये तो हुआ नहीं। और यदि ऑड वाला नेगेटिव इवन वाला पॉजिटिव हो जाए, ऑड वाला नेगेटिव, यहाँ पे ऑड मेरा फर्स्ट वाला ऑड था, ऑड मेरा नेगेटिव, इवन वाला पॉजिटिव, इवन वाला मेरा ये इवन वाला था 2 cos 2 का, ये पॉजिटिव हो जाए, इन दैट केस नेगेटिव डेफिनिट। लेकिन ये यहाँ पे तो उल्टा हो गया ना, तो ये ना तो पॉजिटिव डेफिनिट ना ही नेगेटिव डेफिनिट, दैट मीन्स ये इनडेफिनिट हो। इसके पास पॉजिटिव आइगन वैल्यू के साथ साथ नेगेटिव आइगन वैल्यूज भी है, दैट्स वाई इसका दोनों का दोनों ही सही है। इसके पास दोनों आइगन वैल्यूज ही है, पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव भी है। तो यहाँ से तुम कर सकते हो, ये एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है और इसको लेके मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी इसी यूट्यूब चैनल पे करवा के रखे और इसको लेकर डिटेल में हम पेपर आने के बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। तुम तुम्हारे मेमोरीज को हमारे साथ शेयर करो 8900735134 इसी नंबर पे, ठीक है ना। हम तुम्हारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन का सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके चलो पढ़ते रहो। हैप्पी लर्निंग विथ PMA।